हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और बीपीएससी का सामान्य अध्ययन का पेपर आप सभी दे चुके हैं, मतलब जिनको देना था वो दे चुके हैं। अब नौकरी कल वाले पेपर से ही मिलेगी। आज वाला भाषा का पेपर केवल क्वालिफाइंग है। कल पुरुष वर्ग का पहली शिफ्ट में पेपर था और महिला वर्ग का सेकंड शिफ्ट में पेपर था। अब आप देखेंगे पुरुष वर्ग की सीटें अलग हैं, महिला वर्ग की सीटें अलग हैं। ठीक है, तो पेपर आसान था या कठिन था, इससे पुरुष वर्ग और महिला वर्ग को खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका आसान था तो सभी का आसान था और अपनी ही सीट पे कंपटीशन है। इनका कठिन था तो सबका कठिन था पुरुष वर्ग में, और पुरुष वर्ग की सीटों में कंपटीशन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर पेपर आसान और कठिन से कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि इनका आसान था तो अब जो है इसकी कट ऑफ ज्यादा, इसकी कम। अभ्यर्थी जो बैठे थे सबके लिए लेवल सेम था। ठीक है, तो पुरुष वर्ग की कट ऑफ अलग रहेगी, महिला वर्ग की कट ऑफ अलग रहेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, पुरुष वर्ग का जो पेपर था वो हार्ड था, इसका कट ऑफ कम जाएगा, इसका आसान था ज्यादा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग है टोटल, यहां पर खबरों पर आते हैं। सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर में आपको यह खबर देखने को मिल जाएगी कि शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, गणित, इतिहास, करंट अफेयर के सवालों को हल करने में बच्चों को मशक्कत करनी पड़ी और 60% अंकों पर हो सकता है चयन। ये खबर मीडिया की है। 60% अंक का मतलब आप समझ रहे हैं, 120 का 60% जोड़ लीजिए, 50% होता है आपका 60 क्वेश्चन, और 60% होगा लगभग 72 नंबर। ठीक है, तो इसके आसपास अगर रहता है, बिल्कुल 72 नंबर तो मीडिया के हिसाब से हो रहा है, सूचनाओं के हिसाब से हो रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, विश्लेषण करूंगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो परीक्षा में कितने फॉर्म पड़े थे? 7 लाख फॉर्म पड़े थे। कितने पड़े थे? 7 लाख फॉर्म। इसमें से मान के चलिए कि लगभग 3.5 लाख फॉर्म बीएड धारक के थे, जो पहले ही बाहर हो गए। ठीक है, अब बचता है लगभग 3.5 के बाद बचता है लगभग 3.5, है ना। तो लगभग यही 3.5 लाख फॉर्म में बीटीसी पूरे कंपटीशन में है। ठीक है, अब इसमें भी आप ये देखेंगे कि कुछ छात्र ऐसे थे जो सीटेड अपीयरिंग थे, या कुछ छात्र ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, कुछ छात्र है जो बिहार डोमिसाइल के हैं, कुछ छात्र है जो अदर स्टेट के हैं। तो अब दो कट ऑफ बनेगी। ठीक है, क्या कट ऑफ बनेगी? जैसे पुरुष वर्ग की कट ऑफ और महिला वर्ग की कट ऑफ। ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, मैं अपना ये डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि जनरल, ओबीसी, एससी, पुरुष वर्ग, अदर स्टेट, डोमिसाइल बिहार वाले, सबका कितना क्या है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखिए, मैंने यहां पर जो डेटा बताया है, जनरल मेल के लिए मैंने 60 से 65 बता दिया है। जनरल मेल की जो कट ऑफ होगी, जनरल मेल की कट ऑफ है 60 से 65। ठीक है, इसके बाद जनरल फीमेल का अगर हम देखें, महिला वर्ग का अगर हम देखें जनरल फीमेल का, तो 55 से 60 रखा गया है। ठीक है, 55 से 60 रखा गया है, और इसको 60 से 65 में एक्सपेक्टेड मानता हूं कि 60 से 65 सवाल अगर सॉल्व किया है तो हो जाएगा। ओबीसी फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो 55 से 58 होगा, ओबीसी मेल का कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी जो मेल का कट ऑफ आएगा, ये 60 से 65 कहा जा रहा है। अगर ये 65 आया तो 60 से 62 रहेगा, क्योंकि जनरल ओबीसी के मेल में कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ का अंतर नहीं रहता। लेकिन अगर यही फीमेल में कहा जाए तो ये 55 से 58 तक चला जाएगा ओबीसी फीमेल का। ठीक है, ओबीसी फीमेल का जो कट ऑफ है ये चला जाएगा। अब एक ईबीसी कैटेगरी है, बिहार में एक ईबीसी कैटेगरी है, ये बिहार वालों के लिए मैं बता रहा हूं, अभी अदर स्टेट का मैं नहीं बताया हूं। ठीक है, ये बिहार वाले डोमिसाइल वालों के लिए है। ईबीसी फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी, ईबीसी फीमेल की कट ऑफ जाएगी वो 45 से 50 के बीच जाएगी, यानी इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, 42 नंबर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए,
40%, ठीक है, 48 नंबर चाहिए, सॉरी। तो 45 से 50 मतलब क्वालिफाई के ऊपर चले जाएंगे। एससी फीमेल जो है, एससी फीमेल को अगर हम कहें तो ये अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो इनका हो जाएगा। एसटी फीमेल कहें तो ये भी क्वालिफाई कर लेंगे तो हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 48 नंबर से ज्यादा अगर ला देंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। मशक्कत है जनरल वालों को, लगभग 55 से 60 62 लाना ही पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं अदर स्टेट की। अदर स्टेट पे अगर आप देखेंगे तो पुरुष के लिए भी लगभग 13,000 सीटें थी, महिलाओं के लिए भी लगभग 13,000 प्लस सीटें थी, ठीक है। 13,000 प्लस सीटों पर अदर स्टेट फाइट कर रहा है। इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज्यादा जाएगी अदर स्टेट की, लेकिन अदर स्टेट के ज्यादा लोग पेपर देने भी नहीं गए, ठीक है, और ये लोग वहां सामान्य वर्ग में काउंट होंगे। तो इनका जो अदर स्टेट वालों का कट ऑफ बनेगा वो इतना मान के चलिए कि अगर जनरल वहां पर 60-65 जाता है तो आपका जो कट ऑफ है वो भी 65 से 70 के बीच रहेगा। इस पर आप अपने आप को एकदम सेफ मान सकते हो, ठीक है, पुरुष वर्ग। और महिलाएं जो है वो 60 से 65 पर अपने आप को सेफ मान सकती है जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी अदर स्टेट, अगर आपने 65 से 70 सवाल किया है तो आप अपने आप को सुरक्षित कोटा में महसूस कर सकते हो। और यहीं पर महिलाओं ने अगर 60 सवाल भी सॉल्व कर लिया है तो बीपीएससी में शिक्षक बन सकते हैं। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बस क्वालिफाई कर लो और सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं सीटें ना खाली रह जाए। तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि मेरे भाई, लगभग 3.5 लाख से ज्यादा छात्र योग्य हैं और सब सीटें पास है, तो उनसे आप इतना उम्मीद तो रख सकते हो कि वो इस 120 में 50 प्लस नंबर ला देंगे, इतना तो ला ही देंगे। कई लोग ला देंगे। ईवीएस वगैरह आसान पूछा था, सेकंड पेपर में हिस्ट्री भी आसान पूछा था, रीजनिंग एकदम लेवल की थी, तो कोई बहुत कठिन नहीं था। मैथ भी, साइंस भी एकदम ठीक था, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहली शिफ्ट वाला पेपर का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन कठिन आ गया था, बहुत अंदर से डेट महीना पूछ लिया था, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला था। किताबें और व्यक्ति, मतलब बहुत अंदर से सवाल पूछा था, ऊपर ऊपर से नहीं पूछा कि गवर्नर जनरल कौन थे, क्रांति के लीडर कौन थे, नारा किसने दिया, ये सब नहीं पूछा, ठीक है। इतिहास तो बिल्कुल नहीं पूछा, न मुगल काल पूछा, न सिंधु सभ्यता पूछा, न राजपूत काल पूछा, न गुप्त काल पूछा, न बौद्ध धर्म पूछा, न जैन धर्म पूछा, कुछ नहीं पूछा। सारे क्वेश्चन बीपीएससी के थे। तो वो लोग तो फेल हो गए जो एससीईआरटी की किताब खोल खोल के पढ़ा रहे थे। इसीलिए हमने आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स दिया था। तो लोग कह रहे थे कि सर एससीईआरटी दीजिए, बिहार का एससीईआरटी। मैंने एक वीडियो में यह भी कहा था कि बिहार के एससीईआरटी की किताबों से बीपीएससी पेपर नहीं बनाएगा। ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज नहीं है कि डीएलएड की किताब से उठा लेगा सवाल और उत्तर प्रदेश का एससीईआरटी से उठा लेगा। वो बिहार का बीपीएससी था, और बीपीएससी के जो एग्जामिनर होंगे वो कंपटीशन लेवल का ही सवाल पूछेंगे। जिन्होंने मेरी बीपीएससी की पुरानी क्लास देखी होगी उनको पता होगा, मैंने ये चीज आपको शुरुआत में कही थी, बहुत गंभीरता पूर्वक कही थी। जो लोग एससीईआरटी कर रहे थे उनके लिए, ठीक है। तो खैर चलिए, इस पर आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि कौन कितने पर सेफ है। अदर स्टेट के लिए मैं आपको बता दूं, अदर स्टेट अगर आप जनरल पुरुष हैं तो बिल्कुल आप 65 प्लस पर अपने आप को एकदम सुरक्षित मान के चलिए। अगर आपने 65 सवाल कर दिया तो एकदम सुरक्षित। थोड़ा 2-4 नंबर कम भी आ सकता है, 62-63 भी आ सकता है, ठीक है। अदर स्टेट पुरुष, अगर अदर स्टेट आप महिला हैं, 60 प्लस आपका आ रहा है तो आप एकदम सुरक्षित हैं। जनरल में, ओबीसी में अगर हम कहें यही बात, अदर स्टेट ओबीसी तो वो तो वहां जनरल ही है, ठीक है। महिलाओं को भी अगर हम कहें जनरल ही, वहां पर सब लोग जनरल सीट पर ही काउंट हो गए। तो ओबीसी, एससी या हैंडीकैप का तो कट ऑफ का अदर स्टेट का कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। वहां पर आप सभी जो है क्या है, जनरल में काउंट हो। तो 65 प्लस पर बच्चा आप पुरुष वर्ग सुरक्षित हो, 60 प्लस पर आप महिलाएं सभी सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए। जिनका नहीं हो रहा है, जिन्हें लगता है कि नहीं बिहार से हमें वापस यूपी आना है, तो आपके सामने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीईओ एग्जाम का अभी विकल्प है। आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विकल्प देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है ना। तो इस पर सभी की निगाहें गड़ी हुई हैं।
एनसीटीई ने भी जो है केवल अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपडेट किया है, तो वो ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया था, बच्चों के पास पहले था, तो एनसीटीई ने उसमें कौन सी नई बात कर दी, है ना। एनसीटीई ने अभी अपना कोई व्यू नहीं रखा है। तो चलिए, भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये न मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। कट ऑफ पर ये हमारा एनालिसिस है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जब काउंसलिंग का वक्त आएगा तो इस वीडियो को मिला लीजिएगा, 1-2 नंबर इधर या उधर, बाकी इससे ज्यादा का अंतर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। एग्जाम मास्टर आपके साथ है हमेशा।